नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन से संबंधित ऐसे रिएक्शंस के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 में जिस पैटर्न में क्वेश्चंस बने थे उसी प्रकार के आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेम रिएक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले भी मैंने बताया था, डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनडायरेक्टली आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार अगर एवरेज लेकर के चला जाए तो इस चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक 11 रिएक्शंस को विथ मैकेनिज्म करते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा, सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन में मिलान करना है। आपको कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में कुछ कुछ रिएक्शंस के नाम है और कॉलम 2 में उससे संबंधित कुछ कुछ टर्म्स है। कॉलम 1 के साथ मिलान आपको कॉलम 2 के साथ करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन, जो कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बेकमैन रीअरेंजमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दीजिए। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन आपने पढ़ा है, क्लेसियन रीअरेंजमेंट भी पढ़ा है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पर्किन रिएक्शन ने आप सभी ने अच्छी तरीके से अगर पढ़ा है और वीडियोस को फॉलो किया है तो आप सभी को पता होगा पर्किन रिएक्शन में एज अ बेस हम लोग क्या उपयोग कर रहे थे, RCOONA का उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है पर्किन रिएक्शन का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। RCOO- एज अ बेस हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, हम लोग का बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन रहा था, इसीलिए सी का जो मिलान है वो 1 के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्लेसियन रीअरेंजमेंट में हम लोग रिवर्सल ऑफ एलाइलिक चेन देखा था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ और जो बचता है बेकमैन रीअरेंजमेंट, इसका मिलान 4 के साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी देख पा रहे होंगे, पर्किन रिएक्शन का मिलान हो जाएगा 2 के साथ, RCOO- एज अ बेस। उसके बाद देखिए, बेकमैन रीअरेंजमेंट का मिलान हो जाएगा 4 के साथ, रिफॉर्मेट्स्की का मिलान हो जाएगा 1 के साथ और क्लेसियन का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 में भी पूछा गया था और आपके आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको स्वयं से आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं या फिर खुद से कॉपी में भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टेंट दिया गया है, एस्टर दिया गया है CH3COO-C2H5, एक एस्टर दिया गया है C2H5ONA के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखते ही पता चल रहा है ये क्लेसन कंडेंसेशन है, क्योंकि क्लेसन कंडेंसेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एस्टर रहेगा, एस्टर का रिएक्शन हम लोग RONA से करते हैं, ये क्लेसन कंडेंसेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन क्लेसन कंडेंसेशन है। इसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा A, तो A से संबंधित क्वेश्चन है कि A फॉर्म्स ऑक्साइम, क्या ऑक्साइम फॉर्म होता है, A शोज टोटोमरिज्म या फिर A शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी को ही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। ऑक्साइम भी फॉर्म करेगा, टोटोमरिज्म भी शो करता है और A शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट दिया गया है, +X के साथ रिएक्ट कर रहा है और CH3COONA यहाँ पे हम लोग बेस के रूप में लिया है और यहाँ पे हम लोग को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है आपको बताना है, माफ कीजिएगा, X यहाँ पे जो है वो क्या है ये आपको बताना है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि CH3COONA हम लोग किस रिएक्शन में यूज़ करते हैं, पर्किन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्किन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड दिया गया है और यहाँ पे X दिया गया है, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड के साथ देखिए MEO ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, अर्थात कि यहाँ पे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है
और X यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है जिसका यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बेस के रूप में CH3COONA यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा पर्किन रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का किसके साथ, X के साथ। तो X क्या है यहाँ पे, X आपका हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करवाते हैं और हमें प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड या फिर सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। ये हम लोग का पर्किन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट पूछा गया है, तो माफ कीजिएगा एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स रिएक्टेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपका ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैच करने का देखिए ये क्वेश्चन आया है, इसमें कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है। इस बार कॉलम 2 में देखिए इधर आपका रिएक्शन का नाम दिया गया है और इधर आपका कौन सा रिएक्शन किसके साथ मैच करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो जो रिएक्शन आप जानते हैं उसको पहले देखिए और जो रिएक्शन नहीं जानते हैं ऑटोमेटिक वो आपका ऑप्शन में आ जाएगा। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आप सभी को पता होगा, रायमंड टाइमन रिएक्शन भी आप सभी ने पढ़ा होगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट भी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट हम लोग AlCl3 उपयोग कर रहे थे और AlCl3 में हम लोग का ऐसा एसाइलेशन हो रहा था या फिर एल्काइलेशन हो रहा था। एल्काइलेशन में हम लोग एरोमेटिक जो रिंग होता है उसमें एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे थे और एसाइलेशन में एरोमेटिक रिंग में हम लोग एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे थे। तो देखिए उसी प्रकार का यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दिया गया है सी में, तो 2 का मिलान हो जाएगा सी के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसाइलेशन हो रहा है, OCH3 यहाँ पे ऐड हो रहा है रिंग में, अर्थात कि एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसीलिए फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, रीमा टीमन रिएक्शन में आप सभी क्या कर रहे थे, आप सभी को पता होगा, इसमें हम लोग जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था सेलिसाइल्डिहाइड। रीमा टीमन रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में सेलिसाइल्डिहाइड बन रहा था, जिसमें हम लोग फिनोल का रिएक्शन करवा रहे थे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, तो इसका मिलान हो जाएगा ए के साथ। ठीक है, रीमा टीमन रिएक्शन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो कैटलिस्ट उपयोग कर रहे थे और याद रखेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा था। तो रीमा टीमन रिएक्शन में हम लोग को जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो सेलिसाइल्डिहाइड मिल रहा था और हम लोग फिनोल का रिएक्शन करा रहे थे CHCl3 अर्थात कि क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए ए इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ। उसके बाद फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या बन रहा था हम लोग का, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो बचा डिल्स-इल्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सब नहीं आया है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रीमा टीमन रिएक्शन का ए का जो आपका मिलान हो जाएगा, ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। उसके बाद देखिए बी का मिलान हो जाएगा फ्राइज रीअरेंजमेंट के साथ, फ्राइज रीअरेंजमेंट 4 नंबर में है। उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट का मिलान हो जाएगा सी के साथ, जो बचता है डिल्स-इल्डर रिएक्शन वो 1 नंबर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोमाफिन इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली फ्रॉम सेलिसाइल्डिहाइड बाई, सेलिसाइल्डिहाइड से कोमाफिन बनता है तो कौन सा प्रोसेस में बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है, डिकमेंट कंडेंसेशन में बनता है, पर्किन रिएक्शन में बनता है या फिर स्टोबी कंडेंसेशन में बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्किन रिएक्शन के द्वारा बनता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको अपना उत्तर बताना है। यहाँ पे देखिए क्लेसियन रीअरेंजमेंट इज ए 2-2 सिग्मेट्रोपिक रीअरेंजमेंट, क्लेसियन रीअरेंजमेंट 2-2 सिग्मेट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। याद रखेंगे क्लेसियन रीअरेंजमेंट और क्लेसियन कंडेंसेशन दोनों थोड़ा सा अलग है। रीअरेंजमेंट में केवल रीअरेंजमेंट होता है और कंडेंसेशन में हम लोगों ने NOR यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया था, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लेसियन रीअरेंजमेंट को क्लेसियन कंडेंसेशन समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लेसियन रीअरेंजमेंट प्रोसीड भया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या फिर क्लेसियन कंडेंसेशन, माफ कीजिएगा, क्लेसियन रीअरेंजमेंट इज कंसर्टेड इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो कौन सा आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। 2 क्या है देखिए, क्लेसियन रीअरेंजमेंट प्रोसीड थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये सही होगा, और उसके बाद ये सही होगा, क्लेसियन रीअरेंजमेंट इज कंसर्न इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैरी आउट क्लेमेंसन रिडक्शन, एक ही रिडक्शन आपको पढ़ना है, क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHgHCl का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी दफ़ा मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखेंगे कैटलिस्ट के रूप में ZnHgHCl हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl, जिसमें हम लोग को एल्केन मिलता है। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर याद हो जाएगा। ऑप्शन सी ZnHgHCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का कंडीशन आप सभी को याद आ रहा होगा, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन, ये दोनों चीज़ें मैंने बताया था। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ारो रिएक्शन लगभग सेम रिएक्शन है। इसमें कैटलिस्ट के रूप में भी सेम चीज़ें हम लोग उपयोग करते हैं, NaOH या फिर KOH यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, केनिज़ारो रिएक्शन में नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा ऐसा यहाँ पे कंपाउंड है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड नहीं करेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में पहला चीज़ याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल, हेक्सानेल, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड या फिर क्लोरल, तो किसमें ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो इथेनॉल में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, हेक्सानेल में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, जबकि क्लोरल ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लोरल क्या होता है, 11th-12th में आप सभी ने क्लोरल पढ़ा होगा। सी के साथ देखिए 3 क्लोरीन अटैच होता है। ठीक है, इस प्रकार का क्लोरल होता है, 3 क्लोरीन अटैच होगा और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा, इसको कहा जाता है क्लोरल। इस स्ट्रक्चर को क्लोरल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा शो नहीं करेगा, ये क्लोरल शो नहीं करेगा। इसमें आपको कहीं अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, केनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। केनिज़ारो रिएक्शन किसमें शो नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा केनिज़ारो रिएक्शन में वैसा एल्डिहाइड या फिर वैसा कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, केनिज़ारो रिएक्शन में किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो याद रखेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसको हम लोग केनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। जबकि केनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन का जो आपका कैटलिस्ट लेते हैं वो कैटलिस्ट बराबर होता है, NaOH ही लेते हैं। हालांकि केनिज़ारो में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH लेते हैं और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, केनिज़ारो रिएक्शन में कौन सा ऐसा है जो कि आपका केनिज़ारो रिएक्शन नहीं शो करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड या फिर प्रोपेनॉल, माफ कीजिएगा प्रोपेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोपेनॉल। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेंजाल्डिहाइड में बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच होता है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड में भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे प्रोपेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो प्रोपेनॉल में इस प्रकार का रहता है CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को अल्फा हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण केनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। 59 देखते हैं, ग्लाइओक्सेल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड NaOH। ग्लाइओक्सेल को रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड NaOH टू अंडरगो डिसप्रोटोनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोटोनेशन रिएक्शन यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे केनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा केनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो रिएक्शन, क्लोज्ड केनिज़ारो रिएक्शन या फिर इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो रिएक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ए मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव्स। बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर को हम लोग NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा।
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फॉर्मेट बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल बनेगा, सोडियम बेंजोएट एंड मिथाइल अल्कोहल बनेगा, या फिर बेंजोइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट बनेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कवर किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा एंड सोडियम फॉर्मेट। किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? केनिसारो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए बेंजाल्डिहाइड अर्थात कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पे NaOH ले रहे हैं, अर्थात कि ये केनिसारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और केनिसारो रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनता है, एक तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ठीक है, दोनों प्रकार की चीज़ें होते हैं जिसको डीप्रोटोनेशन, माफ कीजिएगा, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। उच्चारण सही से नहीं हो रहा, मैं आपको लिख देता हूँ, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार का एक ही चीज़ में होता है, एक ही रिएक्शन में होता है। और इस प्रकार का रिएक्शन किस में शो करता है? केनिसारो रिएक्शन में शो करता है, जिसमें एक अल्कोहल प्राप्त होता है, एक फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। ये चीज़ प्राप्त होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 61। अल्फा ब्रोमो एस्टर को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं विथ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर हमें प्राप्त होता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में, जिसमें हम लोग जिंक ईथर का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उपयोग करते हैं? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उपयोग करते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जिसमें हम लोग जिंक ईथर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिंक ईथर का उपयोग करते हैं और रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें अल्फा ब्रोमो एस्टर लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं, उसको हम लोग जिंक के प्रेजेंस में, जिंक ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, जिसमें हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग अल्फा, माफ कीजिएगा, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड को हीट किया जा रहा है इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ केसीएन के प्रेजेंस में, अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस कंडेंसेशन इज कॉल्ड। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बेंजोइन कंडेंसेशन। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लेसियन स्मिथ रिएक्शन इज शोन बाय। क्लेसियन स्मिथ रिएक्शन किसमें शो करता है? बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड एंड कीटोन, बेंजाल्डिहाइड एंड केसियन, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें केनिसारो रिएक्शन से संबंधित पूछा गया है। तो केनिसारो रिएक्शन में बार बार मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी केनिसारो रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे CH3 CCHO है, CH3 CHCHO है, C6H5CHO है, CH2O3 CCHO है। किसमें आपको केनिसारो रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3 CHCHO। अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके कारण ये केनिसारो रिएक्शन नहीं शो करेगा। देखिए यहाँ पे 3 डिग्री यहाँ पे एल्डिहाइड लिया गया है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजाल्डिहाइड लिया गया है, किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आप, किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि ऑप्शन बी में देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में केनिसारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि ऑप्शन बी में आपका एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। केनिसारो रिएक्शन के लिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट केनिसारो रिएक्शन। केनिसारो रिएक्शन से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि केनिसारो रिएक्शन के साथ मैच नहीं करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये सही है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने कहा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें साथ में होता है। ठीक है, तो केनिसारो रिएक्शन में दोनों चीज़ें साथ में होते हैं, जिसमें हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलता है। पहला प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है?
हम लोग को फॉर्मेट मिलता है, ठीक है, फॉर्मेट मिलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार का हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेट तभी बनेगा जब ऑक्सीडेशन होगा और अल्कोहल तभी बनेगा जब रिडक्शन होगा। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, ऑप्शन ए ये करेक्ट है। इट इज़ ए प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉन हाइड्राइड ट्रांसफर होता है इसमें, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इट इज़ गिवन बाय ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन केनिसारो रिएक्शन से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं देता है। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और यही मुख्य बात है जो कि केनिसारो रिएक्शन में फॉलो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और एक क्वेश्चन है, देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन से संबंधित। एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। C6H5CH2CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। CH3CHO, इसमें भी आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। CH3COCH3, इसमें भी आपको अल्फा हाइड्रोजन नज़र आ रहा होगा। लेकिन C6H5CHO जो कि है बेंजाल्डिहाइड, इसमें देखिए आपको अल्फा हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस में शो नहीं होगा? ऑप्शन बी में शो नहीं होगा, C6H5CHO, जबकि केनेजारो रिएक्शन इसमें शो होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, परीक्षा से संबंधित कुछ आपको मदद मिली होगी, तो ज़रूर से लाइक कर दे। अगर आप इस बुक का PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बुक का PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।